लेकिन राहुल गांधी का जो पूरा परिवार है, पूरा खानदान जिसको कहते हैं, यदि उनकी बात करेंगे तो वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं हमारे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देशद्रोही है। अरे देशद्रोही तो ये है जिन्होंने रोका है, और रोककर आप हमसे पूछ रहे हो। चोरी तो तुम कर रहे हो और उल्टा हम पे दब्बा लगा रहे हो। सच्चाई बाहर आएगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। पहले गलवान और अब तवांग। चीनी झड़प के 9 दिसंबर के पूरे घटनाक्रम को मौजूदा सत्ताधारी पार्टी ने दबाने की पूरी कोशिश की, पर जब विपक्ष के हल्ला बोल के चलते सत्ताधारी पार्टी की दाल नहीं गली तो मजबूरन रक्षा मंत्री को संसद में पूरे घटनाक्रम का व्याख्यान देना पड़ा। न कोई घुसा हुआ है न कोई घुसा था वाले पीएम मोदी के बयान की फजीहत होते देख मौजूदा हुकूमत बौखला गई और चीनी अतिक्रमण पर जवाब देने को मजबूर करने वाली कांग्रेस पार्टी को ही सत्ताधारियों ने देशद्रोही करार दिया। खैर, पलक झपकते ही मोदी सरकार किसको देशद्रोही करार दे ये तो आप सब जानते ही हैं। जो भी इनकी नफरती विचारधारा से मेल नहीं खाते वो सब इनकी नजर में देशद्रोही हैं। बीजेपी पार्टी ने ये सोचा भी नहीं था कि उनकी इस जुर्रत का कांग्रेस पार्टी इतना जबरदस्त माकूल जवाब देगी। भरे सदन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबूतों का पिटारा खोलकर ये साबित कर दिया कि इस देश का असली दुश्मन और असल देशद्रोही कौन है। खड़गे ने जब लोकसभा में दहाड़ लगाई तो संघियों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। इतना ही नहीं, अपने दमदार भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पार्टी के सदियों तक के कर्मकांडों का पोस्टमार्टम कर दिया। आप भी सुनिए क्या कहा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ये हुस्नो आप तो ठीक है लेकिन गुरूर क्यों तुमको इस पर है। ये हुस्नो आप तो ठीक है लेकिन गुरूर क्यों तुमको इस पर है। मैंने सूरज को हर शाम इसी आसमां में ढलते देखा है। मैंने सूरज को हर शाम इसी आसमां में ढलते देखा है। किस बात पे तू इतराता है, यहाँ वक्त से बड़ा कुछ भी नहीं। किस बात पे तू इतराता है, यहाँ वक्त से बड़ा कुछ भी नहीं। कभी तारों से जगमग आसमान में सितारों को टूटते देखा है। कभी तारों से जगमग आसमान में सितारों को टूटते देखा है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ये जो कहा मैंने उनको ये लागू होता है, क्योंकि हमेशा वो अपनी ही बात कहते हैं और खास करके दूसरों की बात को कभी मानते नहीं। ये आदत है उनकी, अपनी जो बात है वही ठीक है। और दूसरा, किसी ने भी अगर कुछ सच्ची भी बात कहते हैं या सच्चाई भी है इतिहास में, उसको भी छिपा के वो रखने की कोशिश करते हैं और दर्शाता है कि आज की सरकार अपनी गिरती हुई रेपुटेशन को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। ये प्रश्न बार बार हमें पूछा जाता है और कहा जाता है कि आपने 60 साल में क्या किया। ये तो हमेशा उनका स्लोगन है, जहां कहीं भी जाने दो। जब कभी भी पब्लिक मीटिंग होती है या पार्लियामेंट में आते हैं तो कांग्रेस ने पहले 70 साल बोलते थे, अब जरा कम करके 55-60 पे आए हैं, क्योंकि उनको भी मालूम होगा इसमें 6 साल बीजेपी के हैं और 3 साल मोरारजी देसाई के हैं और दूसरे नेता के भी सब 3-4 साल हैं। इसीलिए अब वो घटाकर 60 साल में आपने क्या किया, ये वो कहते हैं। लेकिन उनको मैं ये बताना चाहता हूं, ये देश भारतीय संविधान प्रस्तावना के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का संविधान सर्वोपरि है एवं भारत के संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार दिए हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कोई आस्था नहीं रखती। उनको कमजोर किया गया और उनकी आजादी खत्म करने की कोशिश रोज पर रोज हो रही है। अब मैं आता हूं कि चंद आंकड़े देता हूं आप, क्योंकि मोदी जी हमेशा
युवकों को दिशाभूल करने के लिए और आजादी के बाद जो जनरेशन आया है उनको कहने के लिए वो हमेशा ये कहते हैं कि 60 साल में तुमने क्या किया। तो मैं छोटा सा एक 4-5 कॉलम बताऊंगा हमने क्या किया, क्योंकि वो आपको भी याद रहे, कभी मौका मिले तो ये आप कह देना। तो 60 साल में हमने ये किया। लिटरेसी रेट आजादी के बाद मैडम 16% था 1951 में, और 2014 में हम छोड़े तो 74% था। तो बढ़ी या घटी? और दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 32 साल था और आज 70 साल 2007 का। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 165 डेथ्स पर 1000 इन्फेंट्स होते थे, आज 38 है। और इरिगेशन, क्योंकि इरिगेशन की बहुत बात होती है, अब प्रधानमंत्री सिंचाई योजना वो AIBP को तो वन ड्रॉप मोर ड्रॉप सो मेनी ड्रॉप्स नो क्रॉप्स, तो ये रहने दो। तो इरिगेशन, हरी क्रांति तो हमने लाई। जिस देश में एक अनाज का दाना नहीं मिलता था, लोग क्यों में क्या सर देखिए, उस देश में हमने इरिगेशन प्रोजेक्ट तैयार करके, और मैडम स्पीकर आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, 22 मिलियन हेक्टेयर इरिगेशन था 1947-51 में, 68 मिलियन हेक्टेयर हमने 2014 तक बनाया। और फूड ग्रेन 50 मिलियन टन उस वक्त था, 138 मिलियन टन तक हमने लेके गए। और दूध का प्रोडक्शन, व्हाइट रेवोल्यूशन 17 मिलियन टन था और हमने 138 मिलियन टन इसको बनाया। और रोड 4 लाख किलोमीटर थे, 54 लाख किलोमीटर लाए। और रेलवे 54,000 किलोमीटर था, तो वो 65,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर की बढ़ोतरी उसको कर दी। और कॉलेजेस इस देश में 500 कॉलेजेस थे। अरे उस तरह किसी तो तुम पढ़े हो, तुम कहा मोदी जी के जमाने में कॉलेज में पढ़े हो? चुप बैठिए। कॉलेज 500 थे मैडम, अब 37,000 ये 2014 तक कॉलेज हमने बनाए। ये है, अभी भी लिस्ट पढ़ सकता हूं, लेकिन उसमें नहीं जाता, क्योंकि सारी चीजें उनको मालूम है। मालूम रहते हुए भी वो लोग ये कहते हैं कि इसको अलग रख दो। नए लोगों को तो मालूम नहीं है, तो उनको दिशा भूल करने के लिए अपनी बात बोलते रहते हैं, कुछ नहीं करे, क्या कुछ ऐसा कहते हैं। ये उनका हमेशा डायलॉग होता है। और इंदिरा गांधी जी के समय अंतरिक्ष में पहली बार एक भारतीय व्यक्ति जो राकेश शर्मा 1984 में भेजा गया। जब इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा कि वहां से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। यानी ये जो काम हमने किया, भाई थोड़ा तो क्रेडिट दो। अरे नहीं, आपके दिल में क्या है जब नफरत है, नहीं, जब आपके दिल में नफरत है और आप नफरत से भरे हुए, आपका पूरा शरीर ही अगर नफरत से भरा हुआ है, तो कौन क्या कर सकते हैं। तो इतना सब काम होने के बावजूद फिर भी आप जाते हो 70 साल में क्या किया।